बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 सितंबर 2021 रोज़ जुमेरात, सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून और रोज़मर्रे की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको खबर मिस ना कर सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात करेंगे जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जज़ान को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी गई। हौसियों का मिसाइल तबाह कर दिया गया। हौसी मलेशिया ने आज जुमेरात को जज़ान की शहरी आबादी को मिसाइल निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इत्तेहादी अफवाज ने हौसी मिसाइल फ़ज़ा में निकारा बना दिया। इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि रडार पर बैलिस्टिक मिसाइल का सुराग मिलते ही जवाबी कार्रवाई की गई। हौसी मलेशिया सऊदी अरब की शहरी आबादी, प्राइवेट प्रॉपर्टी और सरकारी तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश करके जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रही है। इत्तेहादी अफवाज हौसियों की हर दहशतगर्दाना कोशिश को नाकाम बना देने के लिए तैयार और मुस्तैद है। अमरीका, कतर और अमारात की तरफ यौमुल वतनी पर तनहेतनी पैगाम। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ को अमीर कतर की जानिब से यौमुल वतनी पर पैगामात मौसूल हुए, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने भी सऊदी अरब को मुबारकबाद पेश की। अल अरेबिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब के 91वें कौमी दिन के मौका पर मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तवक्कलना एप्लीकेशन की नई अपडेट। तवक्कलना अपडेट में इस्तिस्ना का स्टेटस शामिल कर दिया गया। तवक्कलना एप्लीकेशन ने अपनी नई अपडेट में इस्तिस्ना का स्टेटस शामिल कर लिया। अखबार 24 के मुताबिक ये स्टेटस उन लोगों के लिए ख़ास है जिन्हें वजारत सेहत ने कोरोना वैक्सीन से इस्तिस्ना दे रखा है। एप्लीकेशन ने कहा, इस्तिस्ना का स्टेटस हासिल करने के लिए वजारत सेहत से रुजू करना ज़रूरी है। वजारत सेहत ऐसे लोगों के लिए खसूसी हालात का मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ा लेने के बाद फैसला करेगी। दरियासनाम वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अब्दुल्लानी ने कहा था कि इस्तिस्ना का स्टेटस चंद महदूद लोगों को ही फ्राहम किया जाता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि सऊदी अरब में दर्जशुदा तमाम वैक्सीन इंतहाई महफूज और तमाम लोगों के लिए यकसा तौर पर मुनासिब हैं। शाह सलमान और वली अहद को पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम। सऊदी अरब के 91वें यौमुल वतनी के मौका पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ को मुबारकबाद पेश की है। जुमेरात को वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम की जानिब से सऊदी अरब की बरादर अवाम को मुबारकबाद दी और दुआ भी दी कि दूर अंदेश क़यादत के ज़ेर साया तरक्की का उनका ये सफ़र जारी रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने पैगाम में लिखा कि सऊदी अरब के 91वें कौमी दिन के मौका पर अपनी हुकूमत और अवाम पाकिस्तान की जानिब से खादम हरमैन शरीफैन इज़्ज़त माब जनाब शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ और वली है जनाब मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी अरब के बरादर अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यौमुल वतनी पर तकरीबात में वज़ारत सेहत की SOPs क्या हैं? सऊदी वज़ारत सेहत ने कोविड-19 वायरस फैलने से रोकने के लिए नेशनल डे के मौका पर कोरोना SOPs का ऐलान किया है। आजर वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत सेहत ने ट्विटर पर बयान में कहा कि यौमुल वतनी पर खुद को ही नहीं, अपने आसपास मौजूद लोगों को भी वायरस से बचाने का एहतमाम करें। कोरोना SOPs की पाबंदी की जाए। वज़ारत सेहत ने यौमुल वतनी की 91 की तकरीबात के हवाले से कोरोना SOPs जारी किए गए हैं। बयान में कहा गया, यौमुल वतनी के किसी भी प्रोग्राम में गैर वैक्सीन याफ्ता लोगों को दाखिल होने ना दिया जाए। वैक्सीन का रिकॉर्ड तवक्कलना एप्लीकेशन के ज़रिए चेक किया जाए। किसी भी अहलकार या मुलाकाती को तकरीब गाह में तवक्कलना एप्लीकेशन देखे बगैर दाखिल ना होने दिया जाए। खुले मकामात पर मुनक़्क़द किए जाने वाले प्रोग्रामों में शायकीन का तनासब मुकर्रर जगह की गुंजाइश से 40% से ज़्यादा ना हो। बंद तफरीही मकामात की गुंजाइश का तयन दो लोगों के दरमियान कम अज़ कम 1.5 मीटर के फासले को बुनियाद बनाकर किया जाए। तकरीब गाह के दरवाज़ों और तकरीब गाहों पर मुनासिब तादाद में मुंतज़म तैनात किए जाएँ। उनकी जिम्मेदारी हो कि वो शायकीन को आते जाते वक्त SOPs का पाबंद बनाएं। रश से बचने के लिए SOPs की मुकम्मल पाबंदी कराएं। थिएटर जैसे किसी भी प्रोग्राम में शायकीन की कुर्सियों के दरमियान कम से कम 1.5 मीटर का फासला रखा जाए। दो लोगों के दरमियान एक सीट खाली छोड़ी जाए। शायकीन के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखने के लिए फर्श और खड़े होने की जगह पर निशान लगाए जाएं। कम से कम 1.5 मीटर का फासला होना चाहिए। एक ख़ानदान के लोग एक साथ बैठ सकते हैं, अलबत्ता एक ख़ानदान के अफराद और दीगर के दरमियान समाजी फासला ज़रूर रखा जाए। डोर टॉयलेट में सैनिटाइज़र का बंदोबस्त किया जाए। सैनिटाइज़र ऐसी जगहों पर रखे जाएं जहां सबको नज़र आ सकें और उन तक सबकी रसाई आसान हो। क्या जॉब तब्दील करने से फैमिली वीज़ा मुतासिर होता है?
सऊदी अरब में कोरोना वायरस की नई जो लहर थी उसके खदशे के पेश नज़र पाबंदियाँ आयद की गई थी, लेकिन उसके बाद सऊदी अरब में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो चुके हैं। पाबंदी का मकसद लोगों को बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में फैलने वाले कोरोना वायरस की नई शक्ल से महफूज रखना था। इसी सिलसिले में वज़ारत सेहत के कोरोना जो वायरस है उसकी नई शक्ल के हवाले से माहिरीन ने तहकीक की। सऊदी अरब में बैनुल-अक़वामी सफ़र पर आयद पाबंदी के साथ ही तमाम मामलात जो है वो गैर मुल्कियों के लिए रुके थे, लेकिन बैनुल-अक़वामी परवाज़ें बंद होने के ऐलान के बाद भी वीज़ों का इजरा रुका था। लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं ऑलमोस्ट बहाल हो चुकी हैं, जबकि फ़ज़ाई कंपनियों की जानब से टिकटों की जो बुकिंग है वो भी शुरू हो चुकी है। इन्फो टीवी के सामीन की जानब से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात अरसाल हुए हैं। शहराज अहमद का सवाल है, नया वीज़ा पासपोर्ट पर लग चुका है, 26 नवंबर की टिकट ली है, नए वीज़े पर आने वालों के लिए सऊदी अरब में कोई पाबंदी तो नहीं है। सऊदी अरब में नए कोरोना वायरस की लहर के बायस 20 दिसंबर शब बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की आमद और रफ्त पर पहले पाबंदी आयद की गई थी। उसके बाद उसको ओपन किया गया तो 3 फरवरी 2021 को दोबारा पाबंदी आयद की गई थी, जो कि फ़िल वक़्त तक बरकरार है। सिर्फ वो लोग जो कि यहाँ से छुट्टी पर गए थे 2 डोज़ लगवा कर, उनको डायरेक्ट आने की इजाज़त है। सऊदी अरब में वज़ारत सेहत और दीगर इदारे मुश्तरका हालात पर जायज़ा लेने के बाद लाहेअमल तरतीब देते हैं। इस सिलसिले में हुकाम का कहना था कि जैसे ही इस बारे में बेहतर नतीजे सामने आएंगे, इसमें पाबंदी के हवाले से अहकाम जारी कर दिए जाएंगे। आपका कहना है कि वीज़ा पासपोर्ट पर स्टैंप हो चुका है और आपने फ़्लाइट भी बुक की है, जबकि सऊदी अरब में नए कोरोना वायरस की दूसरी लहर की वजह से तमाम बैनुल-अक़वामी जो फ़्लाइट्स हैं उसकी डायरेक्ट पाकिस्तान और इंडिया से फ़्लाइट्स फ़िलवक़्त बंद हैं। फ़िलहाल चूँकि सफ़र पर हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद है, लेकिन आपका वीज़ा वैलिड है। जैसे ही पाबंदी उठाए जाने का ऐलान होगा, उस बारे में इन्फो टीवी में फौरी तौर पर इत्तला दी जाएगी। ताहम ये याद रखें कि सऊदी अरब आने वालों को PCR टेस्ट कराना लाजमी है, जो सफ़र से ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे पहले का होना चाहिए, और कुदूम पर आपको रजिस्ट्रेशन वैक्सीन की करनी है। अगर आप आना चाहते हैं, आप किसी दूसरे मुल्क के थ्रू आप 14 दिन गुजार कर वहाँ से आ सकते हैं। असद इकबाल ने पूछा है, पता ये करना है, अगर अपनी फैमिली को विजिट वीज़े पर बुलाता हूँ तो क्या फैमिली के होते हुए मैं अपनी कंपनी तब्दील कर सकता हूँ? अगर कंपनी तब्दील करना चाहूँ तो फैमिली के लिए कोई मसला तो नहीं होगा। आप अपनी फैमिली को विजिट वीज़े पर बुला सकते हैं। अगर आप कंपनी तब्दील करना चाहें तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं, क्योंकि फैमिली आपकी ज़ेर कफ़ालत होगी, इससे कंपनी का कोई लेना देना नहीं। जहाँ तक कंपनी तब्दील करने के बारे में सवाल है, तो विजिट वीज़े पर आने वाली फैमिली का मामला आपकी कंपनी के मामलात पर असरअंदाज नहीं होगा, वो उसी तरह रहेंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ताहम इस बात का ख्याल रखें कि सऊदी अरब में मार्च 2021 से नए कवानीन तब्दील हो चुके हैं। इस बारे में काफ़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो की गई हैं, उसको भी आपको देखना होगा। सऊदी एयरलाइन में जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं उसकी गुंजाइश 52% तक बढ़ गई। सऊदी एयरलाइन ने डोमेस्टिक फ़्लाइट से सफ़र करने वालों की गुंजाइश में इजाफा कर दिया है। कोरोना वबा के पेश नज़र सीटों से जो फ़ायदा उठाने की जो तादाद थी उसको कम कर दिया गया था, लेकिन उसे बढ़ाकर 52% कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी एयरलाइन का कहना है कि सफ़र के दौरान समाजी फासले की पाबंदी के पेश नज़र डोमेस्टिक फ़्लाइट से 2,45,000 तक सीट अवेलेबल थी, जिसकी गुंजाइश को बढ़ाकर 3,72,000 से ज़्यादा कर दिया गया है। अब एक ही त्यारे से ज़्यादा अफराद सफ़र कर सकेंगे। सऊदी एयरलाइन ने इत्मीनान दिलाया कि उसकी फ़्लाइट से सफ़र करने वाले और उन्हें सहूलतें फ़राहम करने वाले कोरोना वबा से महफूज होंगे। फेस मास्क से मुतल्लिक UAE में नए ज़ाब्ते। UAE की हुकूमत ने बाद अवामी जगहों पर फेस मास्क पहनने से मुतल्लिक ज़ाब्तों में नरमी का ऐलान कर दिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि अब बाहर वर्जिश करने और कॉर्निश पर बैठने के लिए फ़ेस मास्क का इस्तेमाल लाजमी नहीं है। हुकूमती ऐलान के मुताबिक अगर कोई शहरी प्राइवेट कार में अकेला या अपने घर वालों के साथ सफ़र कर रहा है तो उनके लिए भी चेहरे पर मास्क लगाना लाजमी नहीं। इंडोर मकामात जैसा कि हेयर सैलून वगैरह में भी मास्क लगाना लाजिम नहीं। ये फ़ैसला अगस्त में गुज़श्ता साल की निस्बत कोविड के जो केसेस थे उसमें 60% कमी के बाद अब किया गया है। जबले सौर में जो है वो कंस्ट्रक्शन का जो आसपास का एरिया है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने इस्लामी तारीख के अहम पहाड़ सौर के करीब मिट्टी के टेले हटवाने शुरू कर दिए हैं। 17,500 मीटर का रकबा साफ़ किया जा रहा है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का म्यूनसिपैलिटी का कहना है कि बल्दियाती कौंसलों की एजेंसी की मदद से जबले सौर के इलाके में तजावज़ात की फहरिस्त तैयार की गई है और सिक्योरिटी फोर्स की मदद से वहाँ कायम करदा इमारतें ख़त्म करा दी हैं। म्यूनसिपैलिटी ने खबरदार किया, सरकारी प्रॉपर्टी और खाली प्लॉट्स पर कब्जे हटवाए जाएंगे, किसी को इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।